तो फ्रेंड्स, आपका विजय एक्सपोर्ट्स मास्टरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं जैसे समय समय पे आपके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो आज मैं पिछली जो मैंने वीडियो ब्लॉकचेन पे शुरू की थी कि ब्लॉकचेन और फॉरेन ट्रेड का क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा और इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको बेसिक्स जो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि मैं आगे आपको ये समझा पाऊँ कि जो ये ब्लॉकचेन है ये किस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेडिंग को कैसे रिवोल्यूशनाइज कर सकती है। तो ये बातें बताने से पहले मैं आपको आज इस एपिसोड में ये सारी बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि ये होती क्या है ब्लॉकचेन और बिटकॉइन। तो मैं आगे इस एपिसोड को शुरू करूं इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की जो मैं वीडियोस लाता हूं ये आपके लिए बड़ी यूज़फुल हैं। अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं, आगे कंटिन्यू आपके पास नोटिफिकेशन आती रहें कि कौन कौन सी नई नई वीडियोज़ आ रही हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को विजय एक्सपोर्ट्स मास्टरी को आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट्स डालिए उस पर। आपके पास कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछिए, और कोई सजेशन है वो सजेशन डालिए। और इस वीडियोस को और जितनी वीडियो आप देखते हैं उनको शेयर कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को इस चैनल के बारे में बताएं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास इस तरह की दुनिया भर की और पूरे विश्व की नई नई चीज़ें और जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, फॉरेन ट्रेड, न्यू टेक्नोलॉजी इन फॉरेन ट्रेड, ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ। और बीच बीच में कभी कभी मैं अपने शौक के हिसाब से कुछ वाइल्ड लाइफ की या हिस्टोरिकल इंटरेस्ट की वीडियोस भी मैं बीच बीच में डालता रहता हूँ। तो इस यूट्यूब चैनल पे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगी, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ जो मैंने पिछले एपिसोड में शुरू किया था, जहाँ मैंने आपको बताया था कि जो ब्लॉकचेन है उसका क्या रोल है फॉरेन ट्रेड में, और इस ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट क्या है। ये एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशन है जो कि 2008 में एक वाइट पेपर के जरिए सतोशी नाकामोटो, एक एनोनिमस पर्सन ने ये वर्ल्ड को दी। ये एक ऐसा सॉल्यूशन दिया वर्ल्ड को जो कि बहुत रिवोल्यूशनरी सिद्ध हुआ, और इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, और उसका जो बैलेंस है, अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस का जो बैलेंस है वो ठीक से बन नहीं पा रहा है। लोग एक्सेप्ट कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स डर भी रही हैं और काफ़ी एक्साइटेड भी हैं इस टेक्नोलॉजी को लेके। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा इस ब्लॉकचेन के बारे में जिनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि इंटरनेट के बाद जो सबसे बड़ी रिवोल्यूशन है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं, वो ब्लॉकचेन ही है। वही कारण है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि एक एप्लीकेशन जो डेमोन्स्ट्रेट की सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन की, जो बिटकॉइन थी, जो 2009 में करीब करीब मार्केट में आया, और सिर्फ 10-11 सालों में उसकी जो कीमत है फ्यू सेंट से $60,000 हो गई है। 60,000 से भी ज़्यादा इसकी प्राइस है। कॉइन बेस पे आप देख सकते हैं, जो कि बिटकॉइन ट्रेडिंग का एक प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंज है। बिटकॉइन एक्सचेंज है, तो इसको कॉइन बेस बोलते हैं। कॉइन बेस एक्सचेंज जो है, इस पर आप चेक कर सकते हैं कि बिटकॉइन की जो कीमत है वो $60,000 को क्रॉस कर चुकी है। तो अगर इतनी बड़ी अचीवमेंट बिटकॉइन की है, जिसके पीछे एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आधारित है, तो इसको मैं आज इस एपिसोड में आपको समझाऊंगा कि ये ब्लॉकचेन क्या होती है, ये क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, बिटकॉइन क्या होता है। तो ये बातें मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको ये बता पाऊँ कि इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, जिसने बिटकॉइन जैसी एक बड़ी ही एक्साइटिंग
क्रिप्टो करेंसी को पेश किया तो वो क्या क्या कर सकता है, उसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। अगर वो बिटकॉइन जैसी चीज़ बन सकती है ब्लॉकचेन से तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इन सब बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और वो कौन सी चीज़ें हैं, और वो फॉरेन ट्रेड से कैसे रिलेटेड हैं, और फॉरेन ट्रेड में उनका क्या रोल हो सकता है, और क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को कैसे मीट किया जा सकता है। तो मैं अपनी खुद की रिसर्च और अपने आइडियाज़ भी आपसे शेयर करूँगा कि उन चैलेंजेस को किस तरह से मीट किया जा सकता है, और उन सॉल्यूशंस में मैं जो आपसे डिस्कस करूँगा, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आप बिजनेस को शायद आप भी समझ जाएं तो आप अपने बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं। मैं तो एक टीचर हूँ, मैं एज ए टीचर ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। मेरा व्यू यही होगा कि मैं आपको हेल्प करूँ कि आप कोई बहुत बड़ा ब्लॉकचेन से रिलेटेड बिटकॉइन जैसा कोई रिवोल्यूशन क्रिएट कर दें, जो मुश्किल नहीं है। आइडियाज़ मैं दे दूँगा आपको, अपने खुद के ओरिजिनल आइडियाज़ भी मैं दूँगा। तो उन आइडियाज़ को आप यूज़ करके बहुत बहुत बड़े बड़े बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, जो अभी तक मार्केट में नहीं आए हैं, और जो आते के साथ ही अगर मार्केट में आते हैं, अगर आप सही तरीके से उनको करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं। आप खुद एक जेफ बीजोस बन सकते हैं, आप बिल गेट बन सकते हैं, आप एलोन मस्क बन सकते हैं। तो उन लोग जो आपके जैसे लोग हैं, अगर उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनी क्रिएट की हैं तो आप भी ऐसी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। मेरे को बहुत खुशी होगी कि मेरे आइडियाज़ से अगर आप इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज़ को क्रिएट कर पाएँ, और ब्लॉकचेन जो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है, और जितने भी बड़े बड़े लोग बने हुए हैं तो इसी तरह की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके आगे बढ़े हैं। अमेज़न का जो जेफ बेजोस है, उसने इंटरनेट टेक्नोलॉजी का फ़ायदा करके इतनी बड़ी कंपनी क्रिएट कर दी। और आपकी Naukri.com के जो मिस्टर भीखचंदानी जी हैं, उन्होंने इंटरनेट को बिल्कुल जब स्टार्ट किया था उसको यूज़ करके, और बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे यूज़ करके, और इतनी बड़ी कंपनी अरबों रुपए की कंपनियां क्रिएट कर ली हैं। तो आप भी कर सकते हैं। पर आज के टाइम में ये आपको इंटरनेट शायद इतना बड़ा आदमी ना बना पाए, पर आपको ब्लॉकचेन वो चीज़ दे सकता है। ये एक नई रिवोल्यूशन है, इंटरनेट से भी बड़ी रिवोल्यूशन है। तो ये मैं आपको इन वीडियोस के ज़रिए आपको मैं बताता रहूँगा। तो चलिए, आज मैं आपको इस वीडियो में जो मेरा सबसे बड़ा एम है ये बताने का है कि बेसिक चीज़ आपको समझ में आ जाए कि ये बिटकॉइन होता क्या है, ब्लॉकचेन होता क्या है, इसका बेस क्या है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। मैं आपको आइडियाज़ दूँगा, समझाऊँगा एज ए टीचर। आपको करना क्या है कि आपको अपनी रिसर्च आगे और बढ़ानी है, और इसको एक्सप्लोर करना है, डीप में जाना है। तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट आपको दे रहा हूँ, आपको मैं बेसिक चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बताऊँगा कि क्रिप्टो करेंसी में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर करेंसी है वो है बिटकॉइन। तो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं मार्केट में आज के तारीख में, वो करीब करीब सेम कंसेप्ट पे ही आधारित हैं, जैसे बिटकॉइन है, और ब्लॉकचेन पे ही वो सब आधारित है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा कि ये बिटकॉइन क्या होता है। तो बिटकॉइन एक करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, जो एक बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे आधारित है। उसकी एक ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन का मतलब भी बताऊंगा मैं आपको। तो ब्लॉकचेन अगर हम सीधे सीधे सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो एक स्कैटर्ड लेजर है, जो कि दुनिया भर के जो कंप्यूटर्स हैं उन पे स्कैटर्ड हुआ है वो लेजर। यानी कि उसी लेजर की कॉपीज़, जिनको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं, वो एक क्रिप्टिक तरीके से एक चेन बनी हुई है। जो मैं बताऊंगा आपको चेन किस चीज़ की है। जो लेजर की एंट्रीज़ हैं उनके बंडल्स हैं। 1800-1900 ट्रांजैक्शन का एक बंडल है। तो ऐसे बंडल की चेन बनी हुई है और एक लेजर बन गया है। जैसे हर लेजर पे देखा होगा कि एक पेज में आप कितनी 100 या 80 या 90 ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, फिर दूसरा पेज उठाते हैं, तीसरा पेज उठाते हैं। तो अगर आप कोई पेज फाड़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि ये पेज फट गया है लेजर के अंदर। इसको फोरेंसिकली चेक करना आसान है। आपने फिजिकली जो लिखा है उस पर अगर आप मैनिपुलेशन करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। ऐसे ही ये ब्लॉकचेन के अंदर भी जो 1800-1900 एंट्रीज़ का एक ब्लॉक होता है, उसकी एक चेन बनी हुई है। जैसे लेजर के अंदर आपके पेजेस होते हैं, ऐसे ये चेन बनी हुई है। तो उन चेन के अंदर बीच में ब्रेक करना या उसको मॉडिफाई करना
पॉसिबल नहीं है। जैसे लेजर अगर आपने हाथ से बनाया है, अपने खुद के हाथ से बनाया है, तो उसको अगर आप मैनिपुलेट करेंगे तो फॉरेंसिकली इसको चेक कर सकता है कि इसके अंदर कोई मैनिपुलेशन हुई है। तो एक बार अगर लेजर में एंट्री हो गई बाई हैंड, अगर आपने हैंड राइटिंग में लिखा है, तो उसको आप रिमूव नहीं कर सकते या मॉडिफाई नहीं कर सकते। ऐसे ही बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है, जो कि एक स्कैटर्ड लेजर है, दुनिया भर के सौ हज़ारों कंप्यूटर्स के अंदर वो कॉपी हुई हुई है उसकी, और लेटेस्ट एंट्री जो होती रहती है वो अपडेट होता रहता है इन ऑन रियल टाइम बेसिस। तो ये स्कैटर्ड लेजर है एक तरह का। तो एक जो ये करेंसी है, बिटकॉइन जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, वो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बेस है वो ये है बिटकॉइन ब्लॉकचेन, जो कि स्कैटर्ड लेजर है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर कोई मिडल मैन नहीं है, यानी कि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है बिटकॉइन में। ये नहीं कह सकते जैसे कोई आरबीआई हो या फेड हो यूएस का, या कोई बहुत बड़ी कोई मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो फ्रेंड्स, जो ये जो बिटकॉइन होता है, बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है, इसमें कोई मिडल मैन नहीं होता, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती। जैसे बैंक होते हैं, बैंक का एक अथॉरिटी होती है, एक प्राइवेट ओनर होता है, और एक बैंक अपने आप में एक अथॉरिटी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उसको भी अपने आप में एक अथॉरिटी है। हो या कोई गवर्नमेंट कोई कंट्रोल करने वाली हो, ऐसा कोई कंट्रोलिंग फैक्टर इसके अंदर नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड कंपनी होती है, उसका भी कोई मालिक होता है, उसका कोई प्रोटोकॉल होता है, उसके बेस पे वो चलती है। तो कोई ऐसा सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो उसको वॉच कर रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है। ऐसा कोई सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी इसमें नहीं होती है। तो ये किसकी खासियत है। तीसरा इसकी क्या है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है, ये फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के बीच में होती है, उसके अंदर थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व नहीं होती है। यानी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन की है, बाई की या सेल की, और या मनी ट्रांसफ़र हुई है, तो वो पर्सन टू पर्सन होती है, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड फोर्थ कुछ नहीं होता उसके अंदर। जैसे अगर हम जो नॉर्मल में हम जो बिज़नेस करते हैं, तो हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, और वो बैंक बीच में एक होता है, एक थर्ड पार्टी हो जाता है, जो कि ये कंफर्म करता है कि हाँ, ये पेमेंट आपको ट्रांसफ़र हुई है, आपका अकाउंट है। उस अकाउंट को बैंक मेंटेन करता है। बैंक का कोई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, बैंक की भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। तो ये स्ट्रक्चर बनी हुई है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के बीच का आपस का मामला है, यानी कि मियाँ और बीबी का मामला है, कोई थर्ड आदमी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरह का इसमें एक खासियत है, बताऊँगा मैं कि कैसे काम करता है, तो आपको समझ में आएगा बाद में। और इसमें क्या होता है कि ट्रांजैक्शन हुई या नहीं हुई, किसने किसको क्या बेचा, माल बेचा, सामान पैसा दिया, किसको किसने दिया, किसको दिया, तो जो नॉर्मल सिस्टम है उसके अंदर बैंक होता है या कोई अथॉरिटी होती है जो ये कंफर्म करती है कि हाँ, ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। आपका कोई ऑनलाइन अकाउंट होता है, उसमें आप चेक करते हो, तो वो कोई मेंटेन करता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो ये बताए कि भाई ये कोई ट्रांजैक्शन हुई है, यानी कि कोई एक अथॉरिटी टाइप की चीज़ होनी चाहिए, जो इसमें है नहीं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो क्राउड होती है, क्राउड वो ये कहती है कि भाई हाँ, ये सच्चाई है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, किसने एक्स ने वाई को कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया है। तो ये बात जो है क्राउड होती है, क्राउड यूनानिमिटी होती है, जो मैक्सिमम लोग कहते हैं वही फाइनल है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता था, पहले मैं आपको बताता हूँ कि एंशियंट टाइम के अंदर क्या होता था कि जो गांव होते थे, गांव के अंदर कोई करेंसी तो होती नहीं थी। तो वहाँ पे एक बड़े फेमस स्टोन है जो आज भी आप देख सकते हो लैटिन अमेरिका में, उनको बोलते हैं राय स्टोन्स। जो आज के जो उस ज़माने के आदिवासी होते थे वो उसको यूज़ करते थे, राय स्टोन। बड़े बड़े चट्टानों के पत्थर थे, जो कि यूनिक पत्थर थे। तो जब कोई ट्रांजैक्शन होनी होती थी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो वो स्टोन का ओनर देखा जाता था कि कौन है एट ए गिवन टाइम। तो अगर मुझे कोई एसेट ट्रांसफ़र करनी है किसी को, और मैंने कोई किसी से मकान ख़रीदा, तो उसके बदले में मैं उस स्टोन का अगर मालिक हूँ, तो वो मैं स्टोन उसके नाम कर दूँगा। अब ये कौन बताए कि ये स्टोन वाकई में किसी के नाम हो गया है? तो पूरे गांव के लोगों के सामने होता था ये, कि पूरे गांव को मालूम होता था कि ये स्टोन एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दिया है। उसमें लिखा कुछ नहीं आता था, पर पूरे गांव को मालूम होता था कि ये स्टोन अब एक्स का नहीं है, वाई का हो गया है।
तो पूरे गांव को मालूम है, तो एट एनी गिवन पॉइंट सबकी मेमोरी में है कि हाँ भाई ऐसा हुआ है। तो एक यूनानिमिटी, क्राउड की यूनानिमिटी हो गई है। इसके अंदर भी ऐसे ही होता है, क्योंकि इसमें स्कैटर्ड लेजर है जो कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स पे पड़ा हुआ है, तो कोई उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अगर मैनिपुलेट करना चाहेगा तो सारे जितने 10,000 20,000 जितने भी कंप्यूटर हैं उन सबको कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो जो मैक्सिमम कंप्यूटर पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वही फाइनल इन्फॉर्मेशन होगी, मेजॉरिटी। तो ये इसके अंदर ऐसा होता है। तो इसलिए अब क्या होता है कि इसमें कोई सिंगल ट्रस्टी नहीं होता। जैसे बैंक का एक ओनर होता है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, यानी कि आप अपना पैसा ट्रस्ट करके देते हो बैंक को, तो वो ट्रस्टी जो होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, मैथमेटिकल सिस्टम है, और ये मैथमेटिकल करेंसी एक तरह से, बताऊंगा मैं आपको कैसे होती है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको आप टेम्पर नहीं कर सकते। मैंने जैसे बताया आपको कि क्राउड यूनानिमिटी है, स्कैटर्ड लेजर है, दुनिया भर के कंप्यूटर्स में ऑलरेडी कॉपी गई हुई है, तो इसको टेम्पर करना या मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये बिटकॉइन की कुछ खासियत है। आगे मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा ये कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश करी कि बिटकॉइन होता क्या है, इस वाली वीडियो में आपको अभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहेगा कि ये बिटकॉइन कैसे काम करता है। तो मैं आगे के जो एपिसोड्स में आपको और चीज़ें बताऊंगा, तो उनको आप देखिए, उनको समझेंगे ना तो आपको बड़ा आसान लगने लगेगा। जैसे जैसे आप आगे 2 3 4 मेरी वीडियोस देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत सिंपल होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए मैं आपसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को, वीजी एक्सपर्ट्स मास्टरी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके रहते आपके पास नोटिफिकेशंस आने शुरू हो जाएंगे कि मैं जो वीडियोस डालता रहता हूँ समय समय पे, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है, तो 1-2 दिन में ही आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो नई नई वीडियोस आती हैं। तो ये सब्सक्राइब करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स अपने दीजिए, कोई क्वेश्चन हो पूछिए, और इसको शेयर कीजिए और इसको बताइए, और अपने जो डियर वंस हैं, जानने वाले हैं इस चैनल के बारे में बताइए। वेट फॉर माई नेक्स्ट एपिसोड ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू।